वशिष्ठ जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और राम जी का कुल पुरोहित क्यों बने वो? ये भी समझाया था आपको, शायद भूल गए। इसीलिए समझाया राम इस कुल में जन्म लेंगे और उनका नामकरण मैं अपने गोदी में लेकर उनके कान में मंत्र खोल दूंगा। मेरा जो जिस भगवान को पाने के लोग जो की जब तब करते रहते हैं, उनको पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और उनको झलक नहीं दिखाई देती, वह राम मेरी गोदी में आएंगे, उनका नामकरण, उनका मंत्र कान में मंत्र मैं फूंकूंगा। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं, सभा में सभी उपस्थित होते हैं, गुरु जी बोलना शुरू करते हैं। कहते सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। क्या क्या कहे? बिलख के रोते हुए कहते हैं भरत भावी प्रबल है, अर्थात जो आपके भाग्य में लिखा उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो प्रबल है। हानि लाभ जीवन मरण, हानि होना, लाभ होना, जीवन होना, मरण होना, हानि लाभ जीवन, अपजस जस अपजस विधिहान, आपको यश मिलना अपजस मिलना ये भगवान के हाथ में, इसमें हमारा आपका कोई भी योगदान नहीं है, न तो कोई दोष है। कहते ये मान के अस विचार कहीं देई दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोषु। ऐसे तो व्यर्थ मान किसी पे दोष मत दीजिए और ना ही बिना मतलब के आप रोष कीजिए, क्रोध कीजिए। मैंने पहले भी आपको समझाया, कई बार निवेदन किया है, किसी को भी दोष मत दीजिए। किसी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसा नहीं किया है। देखिए एक बात समझिए, जो व्यक्ति कहता है कि अपने कर्मों का फल आप भोग रहे हो, वह अपने आप को क्या समझता है और आपको क्या समझता है? वो खुद को बड़ा महान समझता है। उसको लगता है कि इसकी किस्मत मैं लिख रहा हूँ, इसकी किस्मत को मैं जानता हूँ। उसको अपने कर्मों का नहीं पता, लेकिन अपने आप को आपसे श्रेष्ठ होकर दिखाता है कि आपके कर्मों को मैं जानता हूँ और आपकी किस्मत को मैं लिख रहा हूँ। तुम यहाँ गलत हो, तुम ये गलती कर रहे हो। जबकि ये काम किसका है? भगवान का है। तो भगवान के कार्य में आप हस्तक्षेप करेंगे, भगवान तो आप हो नहीं गए हैं। कितने कर्मों का हाल अपने आप जानते हैं, और किसी को दोष दे के आप क्या पा जाएंगे? सारा जीवन दुख संताप में बीत जाएगा। अब बस यही दिन में सोच रहे हैं कि जब मेरे पास मौका लगेगा हम उस लायक होंगे, उसका गला काट देंगे, इसने हमारे साथ अन्याय किया हुआ है। और उसके बाद उसकी पीढ़ी वही सोचती रहेगी, आप भी यही सोचेंगे, वो भी वही सोचेगा। इस तरह पूरी पृथ्वी मानव से विहीन हो जाएगी। आप उसको काटेंगे, वो आपको काटेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा और कहीं रुकने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की आवश्यकता है। अगर भगवान ना हो तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के कर्म फल को देने लग जाएगा, वो उसका भाग विधाता बन जाएगा, किस्मत लिखने वाला हो जाएगा। कहते हैं हे भरत, इसको विचार करके आप जो है धर्म के अनुसार काम करो। कहते हैं सोचनी नहीं कौशल राहो। जो राजा दशरथ जी है, सोचनी नहीं है। क्यों सोचनी नहीं है? उन्होंने आजीवन धर्म का पालन किया। सत्य और प्रेम को बचाने के लिए, सत्य और प्रेम की निष्ठा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सत्य क्या था? रघुकुल रीति सदा चली आई, अपने वचन दिया हुआ है, इसलिए राम को बन जाना है। और प्रेम क्या है? कैकेयी को वर दे चुके हैं, प्राणनाथ आप मुझे वर दीजिए, आपको राम की सौगंध, राम का ही प्रेम है दशरथ जी को। तो सत्य और प्रेम उन्होंने प्राणांत किया। सोचनी नहीं कौशल राव, दशरथ जी सोचनी नहीं है। सोचनी कौन है? वह ब्राह्मण जो वेद के विहीन है, जो वेद पाठी नहीं है, वेद के अनुसार कर्म नहीं करता, वह ब्राह्मण सोचनी है। सोचनी कौन है? वह सेठ जिसके पास धन बहुत है लेकिन वह कंजूस है, परम कंजूस है, वह सोचनी है। वह स्त्री सोचनी है जिसको पति ने परित्याग कर दिया है, वह सोचनी है। वह शिष्य सोचनी है जो गुरु का द्रोही है, वह सोचनी है। राधा सोचनीय नहीं है। आप आगे बढ़ो, किसी को दोष मत दो, जो आपका धर्म उसका पालन करो। क्या कहते हैं? अगर पिता की आज्ञा अनुचित हो तो भी आपको उसका पालन करना चाहिए, यही धर्म है। और दो उदाहरण देते हैं, कौन कौन से? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साथी। परशुराम जी ने क्या किया था? गला काट दिया था उनका। क्यों? उनके पिताजी ने कहा गला काट दो, गला काट दिया। कहा पुत्र मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहते हो? क्या मेरी माँ को जीवित कर दो, जिंदा कर दिए। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? तनय जजाति यौवन देव। भागवत जी के 9वें स्कंद कथा आती है यजात की। 5 पुत्र हैं, सबसे बड़े यदु, सबसे छोटे कुरु।
इस यदु कुल में आगे चल के भगवान कृष्ण जी का जन्म होता है, और इसी कुरुवंश में जिन्होंने अपना यौवन दान किया अपने पुत्र को ययाति को, इसी में आगे चल के कौरव और पांडव जन्म लेते हैं, उनकी वंशपरंपरा आगे बढ़ती है। क्या कहते तनय जजाति यौवन दयौ पितु आज्ञा अगर अजस न लयौ, पिता की आज्ञा मानकर भी उन्होंने अपयश नहीं लगा। कथा क्या थी जी? ययाति ने कहा कि जो पुत्र मुझे अपना यौवन दे देगा, क्या दे देगा? यौवन, अपनी जवानी मुझे दान कर देगा, मैं उसको सारा राजपाट अपना बाद में उसी को राजा बना दूंगा। तो क्या यह देना उचित है? एक जवान बेटा अपने पिता के मांगे अपनी जवानी अपने पिता को दान कर दे, तो क्या यह उचित है? यदि पिता की अनुचित आज्ञा होने पर भी अगर पिता का वो धर्म है तो आपको उसको मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। गुरु जी ने समझाया। मंत्रियों के पास गए तो मंत्रियों ने कहा कि भरत जी, सौंपे हो राम राज के आए, सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करो स्नेह सुनाए। अभी राज ले लीजिए, अभी सेवा करिए, जब राम जी आए उनको सौंप दीजिएगा। मंत्री लोग क्या हैं? बड़े चतुर हैं। क्यों? क्योंकि IAS ऑफिसर हैं, वो सारी कूटनीति उन्हीं को आती है। तो कहे कि कूटनीति क्या कहती है कि अभी अवसर है, अवसरवादी हो जाओ, अभी राज ले लो, जब राम जी वापस आएंगे उनको राज्य वापस कर देना स्नेह के साथ। जब तक मन करे करो, नहीं तो मत करो। सभा में खड़े हैं, जब माता की तरफ देखते हैं, उसका माता ही मेरी तरफ से बोल दे राज मत ग्रहण करो। माता कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या जी क्या कहती हैं कि घर कौशल्या धर धीरज कहई, गुर पूत पथ्य गुरु आयस है। हे पुत्र, जो गुरु जी ने कहा यही पथ्य है। पथ्य समझते हैं आप लोग? रास्ता नहीं। पथ्य मतलब आयुर्वेद में जब आप पढ़ेंगे तो पथ्य मतलब दवाई, हाँ औषधि, क्या कहते हैं उसको? औषधि। औषधि क्या है? पथ्य क्या है? कि आप गुरु जी की बात को मानो, जो मैंने कहा यही आपका धर्म है। बड़ी सभा में खड़े हुए रो रहे हैं कि कोई भी पक्ष में साथ में नहीं खड़ा है, कोई मेरा समर्थन कर दे। मन ही मन राम जी की शरणागति करते हैं, प्रभु अब आपका ही बल है, अगर आपने बल नहीं दिया इन लोगों का मैं प्रत्युत्तर नहीं दे पाऊंगा, इन लोगों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, गुरु जी की बात मानना, माँ की बात मानना, सभा की बात मानना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। इस हिसाब से भरत जी ने बात नहीं मानी। सबसे बड़े धार्मिक कौन हुए? सबसे बड़े धार्मिक कौन हुए? भरत जी हुए। लेकिन भरत जी की धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। अगर भरत जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं तो धर्म को मानना और न मानना कैसा? जो धर्म की स्वयं प्रतिमूर्ति है, धर्म का स्वरूप है, वह अधार्मिक कैसे हो सकता है? हो सकता है? कहते हैं गुरु जी आपके रहते इतना बड़ा अन्याय हो गया, कैसे कुलगुरु हो आप? बोलना शुरू करते हैं, रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं। गुरु जी इतने बड़े कुलगुरु वशिष्ठ हो, ब्रह्मर्षि हो, आपके रहने में जब बड़ा अनिष्ट हो गया, इसे आप रोक नहीं पाए, किस प्रकार कुलगुरु हो आप? आपका काम कुल पुरोहित का है ना, कुल खानदान को उत्तरोत्तर उन्नत की ओर लेके जाना, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका काम है, और आप यह भी नहीं कर पाए। पिता को कहते हैं कि मरते समय विधाता उनकी मति को हर लिया, मरण काल विधि मति हर ली। मरते पिताजी की मेरी बुद्धि को विधाता ने हर लिया, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई। पिता को गुरु सुनाते हैं। और माता को क्या कहते हैं कि आप जो पथ्य बता रही हो वो उपचार है। आप जो पथ्य बता रहे हो, जो आप दवाई उपचार बता रहे हो, ये उपचार है। कैसे? कि अगर किसी को रोग हो जाए, ग्रह ग्रहित, कहते हैं ग्रह ग्रहित कोई बात बस तो तैपुन बीछी मार। आपको ग्रह ने ग्रस लिया है और बात रोग आपको हो गया है, ऊपर से आपने बिच्छू को डंक मार दिया है, और उसी आदमी को आप मदिरा पिला के तई पियावो बारुनी, कहा उपचार? क्या यह उपचार है? माता को चुप करा दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने कहा भरत आप क्या चाहते हो?
तो भरत जी ने कहा कि धर्म का पालन करने का प्रतिफल क्या है, किस धर्म का पालन करना चाहिए, कौन सा धर्म पालन करने के योग्य है, कौन सा नहीं है। हम किसी भी धर्म का पालन करते हैं तो प्रतिफल में, फल में क्या चाहते हैं, क्या परिणति मिले, क्या परिणाम मिले हमें। बोले भाई भगवान की पूजा करना धर्म है, आप करते तो आपको क्या चाहिए प्रतिफल में? सुख चाहिए, आनंद चाहिए। कि जिस धर्म का पालन करना अगर दुख है, शोक है, विदार है, तो क्या वह धर्म है? अभी मैं राजा बना नहीं हूं, केवल प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्ताव के पास होते ही पिता का प्राणांत हो गया, माताएं विधवा हो गई, मेरे बड़े भैया वन को चले गए, वो सारी प्रजा रो रो के बुरा हाल अपना बना रही है, तो क्या इसका ये धर्म है? बताइए गुरुजी, तो क्या यह धर्म है? और किस धर्म का पालन करना चाहिए? मेरी माँ ने सबसे पहला वर कौन सा मांगा था? गुरुवर बताइए, आप लोगों को याद है जो भाई? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगा एक वर भरत ही टीका। मेरा पहला वर क्या है? आप भरत को टीका दें। कहा गुरुवर आपके रहते पहले वचन का पालन क्यों नहीं हुआ? दूसरा वचन बात पहले पालन कर लिया गया, पहले वचन का पालन क्यों नहीं हुआ? अगर आप चाहते मुझे ननिहाल से तभी बुला सकते थे और तभी उसका पालन करवा देते तो आज स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर पहले वचन का पालन कर लिया गया होता तो स्थिति उत्पन्न नहीं होती, यह अधर्म होता ही नहीं। तो क्या इसका पालन करना धर्म है? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी चुप खड़े हुए हैं, बट कोई इसका उत्तर नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न कि कौन से वचन का पालन करना धर्म है? क्या कि कौन से वचन का पालन करना धर्म है? वह वचन दशरथ जी ने पूरी राजसभा में दिया था कि मैं राम को राजा बनाऊंगा, राम का राज्याभिषेक करूंगा, वह वचन पालन करना धर्म है? या कोप भवन में एक स्त्री को दिए वचन का पालन करना धर्म है? बोलिए ईश्वर। वशिष्ठ जी चुप खड़े हैं, वैसे ही कोई उत्तर नहीं उनके पास। कहते आप बताइए किस वचन का पालन करना धर्म है? अगर राजा बनने का विचार किसका था सर्वप्रथम? राजा भरत को बनाने का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? मंथरा के मन में। इतना तो बोल ही सकते आपको, मंथरा के मन में। मंथरा कौन है? मंथरा का अर्थ क्या होता है? कूटनीतिक राजनीतिक चालों को धीरे धीरे चलने वाली और कभी हार ना मान, मंथर गति से चल रही है, अर्थात वो षड्यंत्र कर रही है। अगर मंथरा की बात को मान के आज अयोध्या में भरत राजा बन जाता है तो क्या यह धर्म की जीत होगी? अगर भरत आज राजा बन गया, अयोध्या सारा जीवन आजीवन इस काल तक बस षड्यंत्र के शिकार में फंसा रहेगा। कभी इसको बनाओ, कभी इसको बनाओ, इसकी माता को, उसकी माता को, उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, यही क्रम चलता रहेगा। अयोध्या में धर्म का स्थापित नहीं हो पाएगा। क्या यह धर्म है इसका मैं पालन करूं? या वह जो आपने कहा पिता की अनुचित आज्ञा को मानना भी पालन करना धर्म है? आपके पिताजी ने बेटा सिगरेट लेके आओ, अनुचित आज्ञा है? अनुचित आज्ञा है कि नहीं? अनुचित आज्ञा है, अनुचित है। पिता ने आपको कहा सिगरेट लेके आओ, आप अपने बेटे से कोई कहे तमाकू सिगरेट लेके आओ, दारू लेके आओ, तो अनुचित है, उचित है? अनुचित है ना। तो क्या पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है? उसका प्रतिकार आप कर सकते हैं। तो कहे कि पिता की कौन सी आज्ञा का पालन करना धर्म है? पिता क्या सचमुच भी वही चाहते थे? परशुराम ने अपनी माता को मारा, गला काटा, उनके पिताजी क्या सच में वह चाहते थे? बोले भाई तो बड़ा सीरियस हो गए हम लोग। देखिए भरत जी का चरित्र ऐसा ही है, मैं चाह के भी भाग नहीं सकता हूँ यहाँ से। पूरी भरत की कथा अगर भरत प्रसंग सुनाने लगा हूँ। कहते हैं भरत जी कौन है? साकेत के संत हैं, अयोध्या के संत, और महलों का महर्षि भरत को कहा गया है। संत क्यों? इस तरह का जीवन वह जी रहे हैं, धर्म का जीवन जी रहे हैं। और महलों का महर्षि को कहा गया, महल में रहते हुए भी तपस्वी वनवासी का वेश रह के जीवन जी रहे, इसलिए महलों के महर्षि हैं भरत जी। तो भरत जी को समझना इतना आसान तो नहीं है।
तो प्रयास करेंगे आप लोगों को समझा दें। तो पिता की कौन सी बात का पालन करना, कौन से अनुचित आज्ञा का पालन करना धर्म है? क्या पिता सच में ये चाहते थे परशुराम जी अपनी माता का गला काटें? चाहते थे। ययाति चाहते थे कि मेरा पुत्र अपनी जवानी का दान मुझे करे, उनका ही पता ययाति चाहते थे। लेकिन क्या दशरथ जी एक चाहते थे भरत राजा बने? बोले भाई नहीं चाहते। तो क्या धर्म है यह? धर्म का पालन करना नहीं है। माता की तरफ आते हैं, कहते हैं कि वही ग्रह ग्रहित बात बस कुंते बीछी मार और तई प्यायो वारुणी कहा कहो उपचार। एक तो अयोध्या को ग्रह ने ग्रसित कर लिया है। अयोध्या का ग्रह कौन है? मंथरा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा उसके बारे में? 7.5 तब गुनी बोली। मंथरा 7.5 तब जाकर कह गई को समझा दो। अब सारा चरित्र को फैला लिया अपना, उसकी बुद्धि पलटने वाली नहीं है। तब जाके कहते हैं कि अब 7.5 भर के बोली है। 7.5 आ गई तो आपके जीवन में कष्ट आ गया। तब 7.5 पुनः बोली। तो ग्रह कौन है? मंथरा ने ग्रसित कर लिया है। और बात रोग क्या है? वात काम कफ लोभ अपारा। उत्तरकांड में ज्यादा लिखते हैं जो वात रोग है वो मन की कामना है। जो कौशल्या जी की कैकेयी जी की मन की कामना है भरत को राज मिले, यही वात रोग है। और तेईगुन बीछी मार, सारा समाचार पूरे नगर में फैल गया है। ग्रह और तेई प्यारू वारुणी कहा कहो जा, उस पर भी मुझे राजा बना के गद्दी पे बैठा दीजिए। यह क्या है? किसी व्यक्ति को शराब पिलाना, मदिरा पिलाना। तो क्या यह अयोध्या का उपचार है? आप कहती है पथ्य है यह? माता आप बताइए क्या यह पथ्य है? माता भी चुप खड़ी हुई हैं। मंत्रियों को देखते हैं बड़ी कूटनीति आपने सिखाई, बड़ी राजनीति मुझे सिखाई। आप लोगों ने क्या कहा? सौंपे राज राम के आए, सेवा स्नेह जब तक सेवा करो जब तक राम जी नहीं आ जाते हैं। कहते हैं सेवक का क्या धर्म है? जेठ स्वामी सेवक लघु भ्राता। तो जेठ पुत्र है वह स्वामी है, लघु पुत्र छोटा पुत्र क्या है? वह सेवक है। अपने सेवक को अपना जूठन देना, अपने सेवक को अपने स्वामी को अपना जूठन देना, यह धर्म है। तो राजनीति क्या सिखा रहे हो? जब तक मन करे तब तक करो। अगर मन में विकार आ गया तो जो प्रेम आज है, भक्ति मेरे मन में आज है, 14 साल तक क्या रह पाएगी? अगर गद्दी पे बैठना, मदिरा पान करना है तो यही धर्म सिखा रहे हो आप लोग मुझे? इसी धर्म का मुझे पालन करना है? तो भरत जी, गुरु जी कहते हैं वशिष्ठ जी, भरत आखिर बताओ तुम चाहते क्या? तुम्हारे मन में क्या है? तुम अपना बताओ ना, तुम्हारे मन की क्या इच्छा है? भरत जी कहते हैं ऋषवर सिंहासन के साथ सारी सामग्री राज्याभिषेक लेके वन में चलो। तो कहा कि सारी सामग्री के साथ सिंहासन भी साथ कहें? हाँ सिंहासन भी साथ में। कि कहीं यहीं अगर यहीं छूट गया तो दूसरा ना बैठ जाए आगे, नगर खाली हो जाए, राज्य खाली हो जाए, कोई भी आकर आगे बढ़ सकता है। पूरी प्रजा को लेके गए हैं वहां से ना, इसीलिए संत कहा गया है। राम जी छोड़ के चले गए, कोई भगवान है वो, लेकिन संतों का स्वभाव क्या है? सभी को भव सागर से पार करना, भगवान के दर्शन कराना। इसलिए भरत जी क्या हैं? साकेत के संत हैं। कहते हैं सबको साथ लेके चलो, साथ में सिंहासन सारी सामग्री लेके चलो। तो हमें वहीं चलना चाहिए जहाँ राम जी हैं, वही मेरा अवध है, वही मेरा राज्य है। सब लोग सुन के बड़े प्रसन्न हुए।